नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय जगत से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रहा है। न्यूज़ यह आ रहा है कि 7 साल के बाद शी जिनपिंग कोरिया जाएंगे, नॉर्थ कोरिया किम जोंग से मिलने। और यह न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर यह बात आपको समझना होगा कि अभी हाल ही में ट्रंप चाइना आए थे, कुछ आश्वासन उनको मिला, फिर उनके दौरे के बाद तुरंत पुतिन आ गए चीन। 2 महाशक्तियां चीन पहुंची और इधर यह महाशक्ति यानी चीन खुद पहुंच रहा है किम जोंग के दरबार में। आखिर क्या है मामला? क्यों चाइना 7 साल के बाद फिर दोबारा किम के पास पहुंच रहा है? यह उस दौर में भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है जिस दौर में अल जजीरा इस बात को लिखता है कि नॉर्थ कोरिया किम जोंग ने अभी एक नया एक्सपेंशन किया है, अपना न्यूक्लियर आर्सेनल का एक नया साइट खोला है। मतलब अपना हाल में एक और जकीरा बढ़ा दिया है न्यूक्लियर का किम जोंग, और यह सरदर्द बना अमेरिका का। प्रश्न है कि चलो ठीक है, चाइना कहीं ना कहीं अमेरिका विरोधी, किम जोंग तो पूरा है, दोनों की मेंटालिटी सेम है, जा सकते हैं। 7 साल क्या 10 साल के बाद भी जाएंगे, जाना बनता है। लेकिन यहां पर जो सुर्खियां बटोर रहा है, ये बीबीसी का न्यूज़ है। बीबीसी बोलता है कि नहीं, 7 साल के बाद यदि शी जिनपिंग वहां जा रहे हैं तो संदेश सिर्फ अमेरिका को देना नहीं है कि हम लोग एक हैं, ताकतवर हैं। यदि नॉर्थ कोरिया पर कोई भी ढंग का बातें होती है तो चीन उसके लिए खड़ा है। संदेश सिर्फ अमेरिका को नहीं है एकजुटता का, कहीं ना कहीं संदेश बहुत बड़ा दिया जा रहा है रूस को। आप कहेंगे अजीब सी बात है सर, रूस को क्या संदेश दिया जाएगा? दिया जा रहा है। आपको नहीं पता है, कोविड के बाद से लेकर के जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच नजदीकियां बहुत बढ़ गई। रूस ने बाकायदा नॉर्थ कोरिया से हथियार लिए हैं, सैनिक लिए हैं, और माना जा रहा है इसके बदले रूस ने नॉर्थ कोरिया को कई सैन्य टेक्नोलॉजी भी दी, और यहीं से परेशानी का सबब शुरू होता है। एक बहुत बड़ा रणनीतिक सवाल है जो आपके दिमाग में होगा कि आखिर रूस हो, चाहे नॉर्थ कोरिया हो या चाइना हो, तीनों का दुश्मन अमेरिका। तो क्या यदि रूस नॉर्थ कोरिया के करीब होता है तो चाइना को तो खुश होना चाहिए? सर, ऐसी बात नहीं है। सच्चाई यह है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस पर नहीं खड़ा है कि यदि कोई हमारा दुश्मन है तो यदि कभी कोई हमारा दोस्त तभी है यदि सबका दुश्मन एक हो। इस पर नहीं खड़ा होता है सर। दुश्मन को देख करके दोस्त नहीं बनाए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध चलता है शक्ति संतुलन से। चीन को लगता है कि रूस का बहुत ज्यादा प्रवेश नॉर्थ कोरिया में और नॉर्थ कोरिया का दिनों दिन रूस से ज्यादा करीब होना कहीं ना कहीं चीन को परेशान कर रहा है। चीन नहीं चाहता है, बीजिंग नहीं चाहता है कि वो जो नॉर्थ कोरिया को आज तक मदद दिया और एक सीनियर पार्टनर की तरह नॉर्थ कोरिया के सामने वो खड़ा है, और कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया जो अब तक उस पर निर्भर था वह निर्भरता धीरे धीरे समाप्त हो जाए। बीजिंग को हमेशा इस बात का डर सताया कि रूस के ज़्यादा करीब नॉर्थ कोरिया न हो जाए। वो हमेशा चाहता था कि नॉर्थ कोरिया केवल चीन पर निर्भर रहे, लेकिन मामला कुछ बदल रहा है, और यही बात याद दिलाने के लिए शायद शी जिनपिंग पहुंच रहे हैं नॉर्थ कोरिया। क्या है पूरी बात, जरा इसको समझिए, और क्यों शी जिनपिंग को ऐसा लगने लगा है कि नॉर्थ कोरिया को दोबारा बहुत कुछ समझाने की जरूरत है। देखिए, ऐतिहासिक रूप से कहा जाए तो नॉर्थ कोरिया चीन का एक बफर स्टेट है, और इस बात को शायद वो रूस को भी समझाना चाहते हैं कि तुम जो बहुत ज़्यादा करीब होकर के उसको बहुत सारा चीज़ दे रहे हो, थोड़ा संभल जाओ, क्योंकि वो केवल मेरा पड़ोसी नहीं है। सच्चाई है, एक बफर स्टेट है, एक बीच का देश है जो मुझे दुश्मन देशों के बीच में वह है, बचा कर रखा हुआ है। देखिए, गौर कीजिए, दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया, दक्षिण कोरिया यहाँ पर है और यहाँ पर अमेरिका भी है, उसके सैन्य बेस है, और इसके बीच में यहाँ पर पड़ता है नॉर्थ कोरिया, यहाँ पर चाइना। ये बफर स्टेट है। सच्चाई ये है, अमेरिका और चाइना के बीच में ये बफर स्टेट, और इसलिए यहाँ पर नॉर्थ कोरिया
का इंपॉर्टेंस चीन की नजर में बहुत बड़ा है। वह इस पर नियंत्रण रखना चाहता है। वह चाहता है कि कहीं, वह यह नहीं चाहता है कि नॉर्थ कोरिया इतना कमजोर हो जाए कि साउथ कोरिया इसमें इंटरेस्ट कर ले, और साउथ कोरिया करेगा तो वाजिब बात है अमेरिका कर जाएगा, फिर तो अमेरिका उसके दहलीज पर पहुंच जाएगा। वह इतना कमजोर नहीं होने देना चाहता है नॉर्थ कोरिया को। इसलिए चाइना एकमात्र देश है जिसने नॉर्थ कोरिया के साथ सैन्य संधि कर रखी है। तुम पर आक्रमण होगा तो हम तुमको सहयोग करेंगे। लेकिन वह यह भी नहीं चाहता है कि रूस के साथ इसके संबंध इतने अच्छे हो जाए कि यह सारा टेक्नोलॉजी अपने तक पहुंचा ले, और यह खुद में इतना स्ट्रांग हो जाए कि अनियंत्रित हो जाए। यानी जो अभी तक मुझ पर निर्भर है, ऐसा ना हो जाए तुम इसको देते रहो तकनीक और ये अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाएगा। और आत्मनिर्भर कब होगा? क्योंकि ये रेडिकल है, ये तो अनियंत्रित हो जाएगा। और यदि मेरे नियंत्रण से बाहर गया तो ये बफर स्टेट के रूप में काम करता है मेरा, कल को कुछ भी हो सकता है। कुछ और बातें जरा समझिए, थोड़ा और डीप में समझने की जरूरत है। सच्चाई है कि 2022 से लगातार स्थिति बदली है। रूस को गोला बारूद चाहिए था, मिसाइल चाहिए था, सैनिक चाहिए था, सब मुहैया कराया किसने? नॉर्थ कोरिया ने। और इसके बदला नॉर्थ कोरिया को रूस ने क्या दे दिया? उन्नत सैन्य तकनीक दिया, उपग्रह तकनीक दिया, मिसाइल तकनीक दिया, और शायद संभावित लोग बोल रहे हैं कि परमाणु तकनीक भी रूस के द्वारा ही दिया गया है। किसको? नॉर्थ कोरिया, जो आज नॉर्थ कोरिया अमेरिका को भी डरा रहा है। तो सच्चाई है, कल तक रूस पर, चाइना पर निर्भर था नॉर्थ कोरिया, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? अब यह केवल चाइना पर निर्भर नहीं है, अब इसके दोस्त बदल गए हैं। अब यह रूस के साथ भी संबंध क्रिएट किया हुआ है और चाइना के साथ भी। ये बात चाइना को अच्छी नहीं लग रही है। वह हमेशा चाहता है चाइना कि नॉर्थ कोरिया उसके नियंत्रण में रहे। लेकिन किम यदि बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा तो अपने आप को यह स्वतंत्र कर देगा। और यदि इसके पास सारी तकनीक आ गया, इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल आ ही चुका है, एटॉमिक बम आ चुका है, तो जब ये सब कुछ आ जाएगा तो फिर किम की क्या जरूरत है चाइना को? साउथ कोरिया से डर, अमेरिका से डर ही ने किम को कहीं ना कहीं चाइना के करीब लाया और उस पर निर्भर कराया। जब ये सब टेक्नोलॉजी उसको रूस दे ही देगा तो चीन पर उसकी निर्भरता कम हो जाएगी। और जब निर्भरता कम हो जाएगी सर, तो प्रॉब्लम यहां पर बहुत सारी बातें हैं। यदि इसी ढंग से नॉर्थ कोरिया के पास सैन्य तकनीक आने लगा, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी दे दिया गया है, उसकी सैन्य क्षमता बढ़ी है, सबमरीन टेक्नोलॉजी उसमें बढ़ा है, तो वाजिब बात है ये अनियंत्रित नॉर्थ कोरिया कल को परेशानी सबब कर सकता है अमेरिका के लिए, दक्षिण कोरिया के लिए और जापान के लिए भी। चाइना ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि यदि ये अनियंत्रित हो गया, देखो चाइना से तो इसकी दोस्ती है, लेकिन यदि ये अनियंत्रित हो गया, असंतुलित हो गया, तब तो ये जो बफर स्टेट के रूप में ये काम कर रहा है यहां पर, यदि इसने कल को अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान में से किसी पर हमला कर दिया तो पूरे क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ जाएगा। और यदि संतुलन बिगड़ेगा तो इसका सीधा प्रभाव चीन पर पड़ेगा। क्योंकि यदि यहां पर नॉर्थ कोरिया में कुछ भी कांड होता है, यदि अटैक किया जाता है, मान लीजिए तीनों में से किसी के द्वारा या सबके द्वारा, तो उसका प्रभाव तो सीधे चाइना पर पड़ेगा। चाइना के दहलीज पर दुश्मन आ जाएंगे। इस बात को कहीं ना कहीं रूस को भी समझाना चाहता है चाइना। इसलिए चाइना 7 साल के बाद आनन फानन में पहुंच रहा है। कहां पर? नॉर्थ कोरिया के पास। यह रूस को भी संदेश है कि तुम इसको बहुत ज्यादा बढ़ाओ मत, नहीं तो सबके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। सच्चाई यह है कि चीन अनियंत्रित कोरिया से डर लगता है उसको। 2006 का परमाणु परीक्षण हो, चाहे कोरिया का, नॉर्थ कोरिया का, या 9 का, या 23, 13 का, या 16 का, सच्चाई है कि चीन हर बार परीक्षण जितना बार किया, ये नाराज था। किससे? नॉर्थ कोरिया से। लोगों को हमेशा लगा कि चीन के द्वारा ये करवाया जा रहा है। नहीं सर, चीन चाहता ही नहीं है। चीन चाहता है कि तुम इतना ही शक्तिशाली रहो जितना हमें जरूरत है। तुम यदि सब कुछ खुद ही कर लोगे तब तो तुम हमारे नियंत्रण से बाहर, और तुम तो रेडिकल हो। तो अनियंत्रित कोरिया से डर लगता है। और चीन माना जाता है, जो खुफिया खबर है, सारे परमाणु परीक्षण को चीन ने कहीं ना कहीं उसको नहीं माना, अच्छा नहीं माना, चीन को बुरा लगा। चीन सच्चाई यह है, बीजिंग चाहता है कि एक शक्ति संतुलन उस क्षेत्र में बना रहे, हमारा समर्थन पूरा बना रहे कोरिया को, और कोरिया हम पर निर्भर रहे, पूरा आत्मनिर्भर न हो जाए। समझ रहे हैं बात को? अनियंत्रित कोरिया कहीं ना कहीं चीन को भी परेशान करता है। चीन का मॉडल क्या है? चीन चाहता है कि मेरा प्रभाव कोरिया पर बना रहे और रसिया के साथ उसका संबंध अच्छा रहे, बस, लेकिन प्रभाव मेरा बना रहे। इस डायग्राम पर चीन चलता है, मतलब मैं सीनियर पार्टनर बना रहा हूं किसका? कोरिया का। लेकिन अब क्या हो रहा है?
अब देखिए कोरिया यहाँ है, चीन से भी ले रहा है मदद, रसिया से भी ले रहा है, यानी अब वह सीनियर पार्टनर नहीं लग रहा है, क्योंकि रसिया और चाइना दोनों से वो ले रहा है। तो जो सीनियर पार्टनर का जो था ना, वो चीन को बुरा लग रहा है, क्योंकि वो चीन अस्थिरता, चीन को लगता है इस क्षेत्र में यदि अशांति अस्थिरता हुई तो मेरे द्वार तो खुल जाएंगे, उधर भारत भी है, इधर एक और द्वार खुल जाएगा, फिर दक्षिण चीन सागर में अन्य क्षेत्र हैं ही, तो चीन ये नहीं चाहता है। चीन के लिए नुकसानदेह क्या क्या है? उत्तर कोरिया पर निर्भरता यदि कम होती है, रूस का प्रभाव बढ़ेगा, चीन का नियंत्रण और प्रभाव घटेगा, ये सब चीन के लिए, चीन इसको अच्छा नहीं मानता। चीन हमेशा मानता है कि मैं उसका सीनियर पार्टनर बना रहा हूं। यहां पर जो प्रवक्ता, जो बीबीसी ने कहा, इस बात को कहा कि कहीं ना कहीं चीन अपने द्वारा रणनीतिक प्रभाव को पुनः स्थापित करना चाहता है। सी की यात्रा का असली उद्देश्य क्या है? किम को याद दिलाना कि चीन अभी भी महत्वपूर्ण साझेदार है, रूस को संकेत देना कि उत्तर कोरिया चीन के प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा है। तुम यहां पर यदि कुछ भी अपने मन से उसको देते रहोगे तो यह प्रॉब्लम हो सकता है मेरी अशांति के लिए। अगला पॉइंट, अमेरिका को भी बताना कि कोरिया प्रायद्वीप पर चीन की भूमिका अपरिहार्य है, मतलब मेरे बगैर वहां पत्ता नहीं हिल सकता। सच्चाई है चाइना सब, रसिया सब कुछ कर रहा है, चीन का प्रभाव तो घटेगा। तो कुल मिलाकर के इस बात को आप समझ सकते हैं कि जो रसिया जो कर रहा है उसको कहीं ना कहीं चीन उतना संतुष्ट, खुश नजर नहीं आ रहा। और वही वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि यदि दोस्त का दुश्मन एक हो तो सब एक है। सब सच्चाई है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध सब कुछ शक्ति संतुलन पर आधारित है। बीजिंग की चाह सिंपल सी, बीजिंग चाहत ये रखता है कि पूरे क्षेत्र में चीन का जो अपना ये है कि वो क्षेत्र नियंत्रित रहे और स्थिरता बना रहे, इस क्षेत्र में नियंत्रण रहे, स्थिरता रहे, और मेरी भूमिका जो है वो मेन रहे। जबकि रूस चाहता है हथियार और सैनिक, और किम जोंग चाहते हैं तकनीक और सुरक्षा। तीनों में अंतर है। तो आपने इस बात को समझा कि आखिर आनन फानन में क्यों चाइना पहुंच रहा है कोरिया। और हाँ, ये संदेश निसंदेह पुतिन को भी है कि बढ़िए, लेकिन उतना मत बढ़िए जो मेरी क्षेत्रीय अखंडता या सुरक्षा को खतरा में डाले। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, बने रहिए। नमस्कार।